गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो फिनिश किया था। अब क्वेश्चन नंबर के से हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 प्लस डैश। अब 10 प्लस कितना करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि हमें 9 तो यहाँ पर सेम टू सेम दिया हुआ है। ये देखो 9 और 9 तो हमारे पास है। अब यहाँ पर 15 दिया है, तो 10 प्लस 5 करोगे तो 15 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 5 लिखा है। देन 3 मल्टीप्लाई 54, और यहाँ पर 50 और ये प्लस 4, तो यहाँ पर 3 का 3 हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिया, यानी 54 हो जाएगा। 54 मल्टीप्लाई डैश, क्योंकि 3 10 जा 30 और 54 तो हमारे पास है, तो 3 10 जा 30 हमने यहाँ पर लिख दिया। 23 आ गया। अब यहाँ पर 100 8 जा 800 हमने यहाँ पर लिख दिया, ताकि दोनों के आंसर सेम इक्वली आ जाए। 4 मल्टीप्लाई 39, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई तो 4 से आ गया। अब 39 हमें यहाँ पर लिखना है, तो 30 प्लस 9 करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो हमने 30 और 9 यहाँ पर लिख दिया है। 9 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। 46 मल्टीप्लाई 80, तो 10 8 जा 80 हो गया, 80 आ गया। और 46 बचा, तो हमने 46 राइट डाउन कर दिया। ये आपको मल्टीप्लाई करने बैठना नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कौन सी डिजिट फिल करनी है। अब यहाँ पे 82 मल्टीप्लाई 500 है। मैं देखो थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। अब यहाँ पर 2 इनके जैसा सेम इक्वल करना है। डैश मल्टीप्लाई 100, हमको 500 करना है, तो 100 5 जा 500 हो गया। और 82 तो हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे, हो गया 82 मल्टीप्लाई 500 जा हो गया। फिर 74 मल्टीप्लाई 900, तो 74 मल्टीप्लाई 9 दिया है, तो फिर 2 0 के लिए हम लोग यहाँ पर 900 के लिए 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट दिया है 26 मल्टीप्लाई 200, तो 200 का 2 मल्टीप्लाई 100 कर दो। हमने अब पर अभी देखा है ना कि 900 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 100 कर दो। 200 हो तो 2 मल्टीप्लाई 100 कर दो। 70 हो तो 10 मल्टीप्लाई 7। एक नंबर हमें यहाँ पर अलग करना है, तो ये 0 निकालते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि 7 मल्टीप्लाई 10 करना है। यहाँ पर 1 0 था तो 10 करना है, 2 0 होता है तो 100 करना है। यहाँ पर देखो 3 0 है, तो हमने 1000 किया है। 1 0 पर 10 आ गया। अब 26 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर 26 2 जा हम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 26 मल्टीप्लाई 2 कर दो। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। 52 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 1 जा 52 ही आएगा। और ये जो 200 के 0 है वो इधर इसके साथ ही कॉपी डाउन कर दो, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। आप लोग अगर ये मेथड से करोगे 26 मल्टीप्लाई 200, तो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है कि आप 26 मल्टीप्लाई 2 करो, और यहाँ पर ये 200 के 2 0 है ना, ये यहाँ पर पहले लिख दो। 2 6 जा 52 का 2 12, और 2 1 2 जा 4 और 1 5, 52 100। यहाँ पर इसी तरह मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। 70 को 7 10 जा 70 में कर दिया, तो 38 मल्टीप्लाई 7 कर दिया, और फिर 10 जा का 1 0 मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है, तो 266 आया। 38 मल्टीप्लाई 7 करके देख ले। 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी, 7 3 जा 21 के बाद 5 काउंट करना है। 22 23 24 25 26, 266। अब 266 मल्टीप्लाई 10, 266 1 जा 266। 1 जा से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। अब ये 0 इसके साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 3 4 जा, तो 3 4 जा तो 4000 को मैंने 4000 को मैंने अलग कर दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई 1000। तो आपको मैंने पहले बोला है 2 मल्टीप्लाई 100 था, तो 200 के लिए हमने उसको इस तरह से अलग किया। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 4000 के लिए, तो 4 1 जा 4 आ जाता है, और पीछे ये 3 0, तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। और 3 4 जा डायरेक्ट मैंने कर दिया 12,
और 12 मल्टीप्लाई 1000 तो 12,000 हमारा आंसर कैसे आया, 12 1 जा 12 और ये 30 नीचे आ गए तो 12,000 हो गया। अब 96 मल्टीप्लाई 50 है तो 50 को मैंने लिखा है 5 10 जा 50 तो 96 मल्टीप्लाई 5 10 जा 50 तो 96 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, इतना ही करोगे आप, 10 को बाद में करेंगे। 6 5 जा 30 0 3 कैरी, 9 5 जा 45 और 3 46 47 48 हो गया, 480 आया। 480 10 जा तो यहाँ पर 48 1 जा 48, इसका ये 0 आप दिख रहे हैं और इसका ये 0 यानी 2 0, 4800 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पुट द करेक्ट साइन। आपको साइन लगानी, पर आपके पास कोई नंबर नहीं दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने इसके आंसर्स ऊपर लिखे हैं। 8 8 जा आपको पता है, 8 8 जा कितना होता है 64 और 7 9 जा कितना होता है 63, तो दोनों में कौन बड़ा है 64, इसलिए हम लोगों ने इस साइड साइन की है। देन 25 जा, अब 25 जा टेबल तो मुझे आएगा नहीं तो हमें कर भी सकती हूँ 5 0 0 5 2 जा 10 या 5 2 जा 10 करके ये 0 आप पीछे लगा दो, कितना आया 100, मैंने ऊपर लिखा है, और 10 10 जा 100 तो 100 100 दोनों क्या होते हैं इक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल की साइन लगाई। अब 16 6 जा करो मल्टीप्लाई, क्योंकि 16 का टेबल आपको आता है, नहीं आता होगा। 6 6 जा 36 का 6 1 36 का 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 96 मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 12 8 जा, 12 का टेबल तो आता है ना कि नहीं आता, नहीं आता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 96, यहाँ पे भी 96 यहाँ पे भी 96, इसलिए हमने इक्वल की साइन लगाई है। अब 19 6 जा और 18 8 जा, 19 6 जा कितना होता है 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 114। अब 18 8 जा करते हैं, 8 8 जा 64 6 कैरी, 8 8 जा 8 और 6 14 114 4 तो 114 और 144, तो यहाँ पे 114 है और ये 144, इसलिए साइन हमने देखो इस तरफ की है कि जो बड़ा नंबर है उसके सामने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन हम करेंगे। 6 9 जा 54 13 4 जा 52, तो 54 और 52 में कौन बड़ा है 54 ग्रेटर नंबर है 52 से, इसलिए ग्रेटर देन की साइन हमने इस साइड कर दी है। देन 17 5 जा, तो 17 5 जा करो और 12 7 जा भी यहाँ पर करो। 17 5 जा 5 7 जा 35 5 का 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 12 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8, तो 85 और 84, तो 85 बड़ा है तो हमने इस साइड साइन कर दी है। अब व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ 0 इन द प्रोडक्ट ऑफ 574 एंड 7। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो आता है ना उसे प्रोडक्ट बोला जाता है। आप अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका जो 6 आता है उसे प्रोडक्ट का आंसर या प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई का आंसर को प्रोडक्ट बोला है यहाँ पर। तो हम लोग 574 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर उसमें 0 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी। 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी, 7 7 जा 49 49 और 2 50 51 51 का 1 5 कैरी, 7 5 जा 35 और 5 35 के बाद आप 5 काउंट कर लो, 36 37 38 39 40 जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर 4018 आंसर आया है, 4018। यहाँ पर ये रहा हमारा 0, इसकी प्लेस वैल्यू ये 1s ये 10s ये 100, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 100s, तो ये 100 के नंबर पर 0 आया हुआ है और ये 4000 के नंबर पर है, तो हमको तो 0 का पूछा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 इज़ ऑन 100s प्लेस वैल्यू पर है वो। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट 17 है यहाँ पर, ये पेज हमारा फिनिश होने आ रहा है। स्वाति वॉन्ट्स टू बाय 3 bags ऑफ पोटैटो चिप्स
ईच बैग कॉस्ट ₹50। अब यहाँ पे बोला है स्वाति को पोटैटो चिप्स के 3 पैकेट लेने थे, खरीदने थे, यानी बाय यानी खरीदना। उसमें एक बैग का, ईच बैग यानी एक बैग का 50 रुपीज़ है। इफ़ शी यूजेज अ कूपन फॉर ₹20 ऑफ, उसके पास उसी दुकान का 20 रुपीज़ ऑफ का कूपन है। 20 रुपीज़ ऑफ यानी आप जितना भी सामान लोगे उसमें से आपको 20 रुपीज़ कम करके उसको देना है। ये कूपन 20 रुपीज़ का उसके साथ दे दोगे यानी उसका 20 रुपीज़ उसको आ जाएगी। तो हाउ मच विल स्वाति पे फॉर बाइंग 3 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स। 3 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स लिए उसने, ईच का कॉस्ट कितना है 50। तो 3 × 50 करो, एक 3 × 50 है। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो 3 × 50, पर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 3 0 0, 3 5 15, ये 0 0 0, 5 और 5 10 और 5 15 आया। तो 150 उसका पोटैटो का चिप्स के पैकेट का टोटल हुआ। तो यहाँ 150 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स ऑफ चिप्स, और 20 रुपीज़ ऑफ यानी उसको कम देने थे इसलिए हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया। तो 150 माइनस 20, 0, 5 में से 2 गया 3, 130 उसने दुकानदार को पे किए, क्योंकि उसने 20 रुपये कूपन के उनको माइनस करके ही देने थे, इसलिए उन्होंने 130 रुपीज़ पोटैटो चिप्स के पैकेट के दिए। देन क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग पहुँचते हैं। 4 × 25 × 14। आप यहाँ पर 3 नंबर है, तो 3 नंबर में से आप कोई भी 2 नंबर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 425 का मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, तो 425 मैंने पहले लिखा है। तो 25 × 4, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 100 आया। ये रहा मेरा। अब 100 14 ज़ा, ये 14 का 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 14 1 ज़ा 14, और ये 2 0 यहाँ पर कॉपी डाउन कर दिया। ये मल्टीप्लाई मुझे करना ही नहीं पड़ा तो मेरा आंसर भी आ गया। इसलिए आप लोग सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। 14 5 ज़ा 70 हुआ, तो 10 के टेबल में 70 कब आता है, 10 7 ज़ा 70, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर 7 लिखा है। कैसे कि 14 5 ज़ा 70 हुआ, तो 10 के टेबल में 70 कब आता है, 10 7 ज़ा करूँगी तो 70 आएगा ना, ये देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 ज़ा लिखा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6 4 3। प्रोडक्ट या ना उसका आंसर ढूंढो। 6 4 3 × 5, ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर बड़े नंबर में लिखकर आपको करके दिखा दूँ। 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी कर दो 4 के सिर पे, 6 के सिर पे मत डालना, 3 के बाजू वाले नंबर पर ही आप लोग कैरी करोगे। ये 1s का है तो फिर सीधी कैरी 10s पे आएगी, 10s के नंबर की कैरी 100 पे, और 100 के आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए उसका आंसर डायरेक्ट पूरा लिखना है। 5 4 ज़ा 20 और 1 21 का 1, यहाँ पर अब इसके आगे की कैरी। 5 6 ज़ा 30 और 2 31 32, तो 3215 हमारा आंसर आया। फाइंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ 6 डियर्स। यहाँ पर आपको 6 डियर्स के लेग्स फाइंड करने हैं। 1 डियर हैज़ 4 लेग्स। एक डियर के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स। तो 6 डियर के लेग्स कितने हो गए, 4 × 6 किया, तो 4 6 ज़ा 24, क्योंकि 6 4 ज़ा लिखना था मेरे को, 6 × 4 है, तो 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 4 है, प्लस करते तो भी 24 आ जाता। तो टोटल 6 डियर्स के लेग्स कितने होते हैं, 24 लेग्स। व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई विथ एन ऑड नंबर टू मेक इट एन इवन नंबर। लिस्ट नंबर हमने 2 लिया, अगर हम 1 लेते तो ऑड नंबर हम लोग 1 लेते, तो 1 1 ज़ा 1 ही आता, तो हमारा आंसर इवन नंबर नहीं होता, इसलिए हमने लिस्ट नंबर 2 लिया और ऑड नंबर 1 लिया। 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 इज़ एन इवन नंबर। इवन और ऑड आपको पता है कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, 2 4 6 8 0 ये इवन नंबर है, ये आपने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था। There are 21 girls and 18 boys in a section of class 3. How many students were be there in the 5 sections?
अब क्लास 3 के ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन, ऐसे 5 सेक्शन है। ए सेक्शन में 21 गर्ल्स और 18 बॉयज़ है। तो एक क्लास में उनके टोटल बॉयज़ कितने हैं, तो 21 गर्ल्स 18 बॉयज़ को मैंने प्लस कर दिया। तो एक क्लास में उसके कितने स्टूडेंट हैं, 39 टोटल स्टूडेंट है ए सेक्शन में। तो 5 टाइम्स 39 है, तो हम लोग 39 ए के, 39 बी के, 39 सी के, 39 डी के और 39 ई के, इस तरह से प्लस करने से अच्छा है कि 5 सेक्शन का 5 टाइम्स 39 कर दो। तो यहाँ 39 5 हम करते हैं, 5 9 45, 4 कैरी, 5 3 15 और 4 19, 195 स्टूडेंट्स हमारे इसमें टोटल होते हैं कि 5 सेक्शन में यहाँ पर कितने स्टूडेंट हुए, 195 स्टूडेंट हुए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 kg ऑफ फ्लोर कॉस्टिंग ₹2 पर kg इज नीडेड टू बेक अ केक। यहाँ पे एक केक को बनाने के लिए 3 kg फ्लोर चाहिए और 3 kg फ्लोर का 1 किलोग्राम का प्राइस है ₹2। तो हम लोगों ने पहले 3 किलोग्राम का प्राइस निकाला है। हाउ मच डज इट केक कुक टू बेक 6 सच केक्स। यहाँ पर कॉस्ट पूछा है, अगर 6 केक बनाने हो तो कितना प्राइस लगेगा। एक केक के लिए 3 किलोग्राम आटा है, तो 2 3 6, तो एक के लिए ₹6 लगता है आटे का। तो ₹6 का इतना फ्लोर यानी इतना आटा आता है। तो उसको कितने ऐसे बनाने, 6 केक्स। तो दे मेड 6 केक्स, तो 6 6 तो ₹36 उनको 6 केक्स बनाने के लिए लगेंगे। कैसे, क्योंकि 1 kg का 2 kg का, ये 3 kg का, 2 + 2 तो कितना हुआ, ₹6। ऐसे 6 टाइम्स है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 20, 6 4 24 और 6 5 30 और 6 6 36। तो टोटल ₹36 6 केक्स के लगेंगे। Then question number 25, there are 495 packets of sweets in a box. Each packet contains 7 sweets. How many packets sweets are there in all in the box? यहाँ पर 7 sweets in one packet, 495 packets in a box. तो 495 multiply 7 करो, 7 5 35, 3 कैरी, 7 9 63 और 3 64, 65, 66 का 6 कैरी, 7 4 28 और 6 34, 3465 स्वीट्स टोटल बॉक्स में होगी, 7 बॉक्स में। आप लोग 7 टाइम्स 495 भी कर सकते हो। देन राजन बॉट 2 वेजिटेबल सैंडविचेस एंड अ स्मॉल पैक ऑफ जूस। तो उसने 2 सैंडविचेस लिए और एक जूस लिया छोटा। इफ़ द सैंडविचेस कॉस्ट ₹24 ईच यानी एक का, और जूस कॉस्ट ₹12, हाउ मच डिड राजन स्पेंड ऑन हीज मिल यानी उसने जितना खाना खाया और खर्च किया उसका टोटल कितना रुपया होने वाला है, कि कितने रुपीस हो रहे हैं। तो 2 सैंडविचेस का, तो ईच कॉस्ट 24, तो 24 × 2, तो हमने 24 2 किया, एक सैंडविच का 24, दूसरे सैंडविच का 24, तो 2 टाइम्स 24 हो गया, 4 2 8, 2 2 4, ₹48 उसके सैंडविच के हुए। और जूस का कॉस्ट तो 12 है, क्योंकि वो तो उसने एक ही लिया है। 48 और 12 का हम प्लस करेंगे, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 5 1 6, ₹60 उसने पूरे स्पेंड किए मील पर। तो उसने एक टाइम में ₹60 स्पेंड किए हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको दोनों मेथड से मल्टीप्लाई अलग अलग करके दिखाया। आपको जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 238 × 16, मैंने इसको ये मेथड से किया है। ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, यहाँ पर 6 आना चाहिए और यहाँ पर 1 आना चाहिए। पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 48 का 8, 4 कैरी, 6 3 18 और 4 22 का 2 कैरी, 6 2 12 और 13 14 2 हो गया। ये 10 है, 10 के प्लेस पर है, 1 का वैल्यू कितना है 10, इसका 0 हमें यहाँ पर लिखना होता है हमेशा। तो 1 8 8, 1 3 3
और 1 2 ज़ा 2 प्लस कर दो 8 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 4 और 1 5 और 3 8 2 और 1 3 3,808 रुपीज़ इसका प्रोडक्ट आया। अब 73 मल्टीप्लाई 48, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में किया है। 73 यानी 70 + 3 48 यानी 40 + 8। अब इसका हमने बड़ा सा बॉक्स बनाया, यहाँ 70 और ये 3, यहाँ 40 और यहाँ पर 8। 70 मल्टीप्लाई 40 7 4 ज़ा 28 और ये 1 0 2 0 हम यहाँ पे देंगे। 340 ज़ा 3 4 ज़ा 12, ये 0 हम यहाँ पे दे देंगे। अब 70 मल्टीप्लाई 8 7 8 ज़ा 56, ये 0 इधर लगा दो। अब 3 8 ज़ा 24, ये एक आंसर आया, दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर, ये चौथा आंसर। इन सब का हमने यहाँ पर देखो प्लस किया 2800 560 120 और 24। तो हम इसका प्लस करेंगे 2800 560 120 और 24। लाइन देखो सीक्वेंस, टेंस, वंस, 100 1000 नंबर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। 6 2 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 8 और 1 9 9 और 5 14 और 1 15 का 5 1 कैरी 3 2 और 1 3 3504 आया। इसी तरह आगे भी मैंने ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके निकाले हुए, आप लोग देखकर कॉपी डाउन कर लेना और खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हो ताकि आपको इजीली पता चल जाए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये हमारे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, बट एंडिंग विथ 1। अब 99 में तो पीछे एंडिंग में 9 आ रहा है, तो एंडिंग विथ 1 आएगा 91। अभी 2 होता तो 92 लिखते, 3 होता तो हम 93 लिखते, पर हमको एंडिंग विथ 1 यानी लास्ट में 1 आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 1 आ रहा है और 99 लार्जेस्ट डिजिट नंबर है। अब यहाँ पर उसके बाद बोला है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, फिर भी एंडिंग विथ 1। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 10 है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट में एंडिंग विथ 1 तो हमने 11 लिखा। तो अब 91 मल्टीप्लाई 11 किया, ये देखो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आया है। 99 मल्टीप्लाई 11, 99 1 ज़ा 99, ये 10 का 10 प्लेस का 0 लगाएंगे हम इसका, फिर 99 1 ज़ा 99 प्लस 9 9 और 9 18 का, यहाँ 99 1 ज़ा 90 91 है, हम लोगों को 99 कहाँ लेना है, सॉरी मैं रॉन्ग कर रही थी, क्योंकि हमको एंडिंग विथ 1 है तो ये डिजिट लेनी है, 99 नहीं लेनी, ये मैंने आपको खाली दिखाया है, पर एंडिंग विथ 1 वाली डिजिट ये है। 91 1 ज़ा 91, ये 0 टेंस का 1 1 ज़ा 1 और 91 1 ज़ा 91, 1 9 और 1 10 0 9 और 1 10 1 0 0 1, ये हमारा आंसर आया। क्योंकि एंडिंग विथ 1 बोला है इसलिए हम लोगों ने ये नई डिजिट बना के लिखी है, और ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट और ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 136 रोज ऑफ चेयर्स। यहाँ पर ऐसे लाइन है 136, 1 2 3 रोज 4 रोज ऐसे 136 रोज है, और उसमें एक रोज में कितने चेयर्स है 72, तो उसमें एक चेयर 2 चेयर 3 चेयर ऐसे टोटल 72 चेयर्स है एक लाइन में। फिर ये दूसरी लाइन, इस तरह से टोटल 136 लाइन और एक एक लाइन में 72 चेयर्स, तो 136 टाइम्स 72 उसका हमने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर देखो मैंने उसका आंसर भी लिखा, तो 136 मल्टीप्लाई 72 तो टोटल चेयर्स आ जाएगी। 6 2 ज़ा 12 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 2 1 ज़ा 2, यहाँ टेंस का 0 लगाना है। 7 6 ज़ा 42 का 2 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 4 25 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 2 9 2 7 और 2 9 5 और 2 7 907
9,792। टोटल चेयर्स कितनी थी? 9,792 चेयर्स वहाँ पर पूरे सिनेमा हॉल में थी। क्वेश्चन नंबर 30, मल्टीप्लाई द लार्जेस्ट 3 डिजिट। अभी हमने आगे लार्जेस्ट 2 डिजिट देखा था 99, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। फिर द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 9 खाली, आपको 1 डिजिट बोला तो 9, 2 डिजिट तो 99, 3 डिजिट तो 999। हमको 3 डिजिट और 1 डिजिट बोला और उसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना। तो मैंने यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किया है। 9 9 ज़ा 81 का 1, 8 कैरी, 9 9 ज़ा 81 और 8, 89 का 9, 8 कैरी, 9 9 ज़ा 81 और 8, 89, 8,991 हमारा आंसर आया है। लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का ये है, इन अ फील्ड देर आर 36 रोज ऑफ coconut tree. In each row there are 250 tree. How many coconut trees are there in all in the field? यहाँ पर 36 रोज बताई है, उसमें एक एक 36 लाइन, इस तरह से एक एक लाइन में 250 ट्री है। अब इतने ट्री तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती, तो उसका हमें टोटल मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो 250 मल्टीप्लाई 36 मैंने यहाँ पे लिखा है 6006 5 ज़ा 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ये कैरी हमें हटा देनी है। 3 0, यहाँ पहले टेंस का 0 लगाना भूलना नहीं वरना आंसर रह जाओगे। 3 0 0, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 0 0 5 5 10 का 0 1 7 और 1 8 और 1 9 कैरी दिए। 9000 टोटल ट्री है, तो देर आर 9000 कोकोनट ट्रीज इन द फील्ड। यहाँ पर मैंने ट्री लिखा है, ये देखो छोटी हैंड राइटिंग में। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।